कि हमारी पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं अशोक यादव जी, उनकी पत्नी का शिक्षा विभाग से संबंधित काम था। एक तो इसको लेके गए थे, हमारे साथ मिथिलेश सिंह हैं, उनका रोडवेज का मामला था, बस अड्डा और वो बसें चलाने का जौनपुर और बनारस के लिए, और इसी तरह 4-5 काम थे। तो आज संजोग से हमारी उनकी मुलाकात हुई, फ़ोन किया तो कहाँ हैं, तो हमने कहा ठीक है, तो मुलाकात हुई, तो गए थे इसी मामले में। आपकी नाराजगी जब हुई थी बीजेपी से, उस समय भी आपको मनाने के लिए रविंदर सिंह पहुंचे थे, हालांकि इस पर आपने बात नहीं की थी। अभी एक बार फिर से क्या लग रहा है कि चुनाव हो गए 22 के 24 के चुनाव में, उसको लेकर क्या कुछ आपकी आगे बात हो सकती है? देखिए, ऐसा है ना कि हम अपनी लड़ाई जनता की जो है, बीच में जो जनता को ज़रूरत है, देखिए आज देश प्रदेश समाज तरक्की तभी करेगा एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा हो, गरीबों का इलाज फ्री बने, जातिवार जनगणना हो, नौजवानों को रोजगार मिले, नौकरी मिले, ये चीज़ों की ज़रूरत है। प्रदेश में लाइन आर्डर ठीक हो, इस बात को लेकर के हम बराबर चाहे सरकार को से निवेदन करना हो, चाहे जनता से हम इस बात को समझा रहे हैं कि आज महंगाई का आलम ये है कि गरीब आज 100 लोगों में से ढूंढेंगे तो 90-95% लोगों के घर में नींबू नहीं पहुंच पा रहे हैं। महंगाई 3 गुना 4 गुना बढ़ गई, गरीब कैसे जिएगा खाएगा, रोजगार नहीं है। तो इस बात को लेकर बराबर हम लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो इन सब मुद्दों को लेकर हम लड़ते हैं, और हमारा कोई व्यक्तिगत नहीं है। आपने देखा, हम व्यक्तिगत अगर हमको कोई लाभ लेना होता तो मैं तो सरकार में था, पिछली बार छोड़ छाड़ दिया। इन्हीं सब चीज़ों को लेके कि सामाजिक न्याय समिति की सामाजिक न्याय की बात सब लोग करते हो, तो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू क्यों नहीं करते हो? भाई आप चाहते हो कि पाल का, प्रजापति का, कुम्हार का, बिंद का, केवट का, मल्लाह का, राजभर का, चौहान का, नाई का, गोड़ का बेटा, ये खरवार का बेटा, ये भी हिस्सेदारी पावे? तो फिर सामाजिक न्याय की दुहाई देने वाले नेताओं, सदन से लेके लोकसभा से विधानसभा से, ये सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट क्यों नहीं लागू करते हो? इन सब चीजों को लेके हम तो आज भी, कल मैंने 5 मीटिंग किया गांव में, मैं डेली 8 ठो 7 ठो 6 ठो 5 ठो मीटिंग करता हूँ, समाज को समझाता हूँ कि जागो तभी सवेरा है। लेकिन जब आपकी नाराजगी थी तो आपको लगातार जो भाजपा के नेता बनाने की कोशिश भी करते थे, आपकी नाराजगी बनी रही, आप समाजवादी पार्टी के साथ गए, लेकिन अभी लोकसभा चुनाव होना, हालांकि लेकिन जो गठबंधन है वो जीत नहीं हासिल कर पाया, भाजपा की फिर से सरकार बनी है। क्या लगता है कि आगे भविष्य में अगर भाजपा के नेता अपनी बात को मानते हैं तो क्या उनके साथ जा सकते हैं? ये काम बिगाड़े 3 अगर मगर लेकिन, ठीक है। तो ये अब हमारे प्रधान जी बताते हैं कि कोकी आवे के और सवेरे मोबाइल बन गए। तो ये चीज नहीं, हम अपने मुद्दों पे लड़ते हैं। हम अखिलेश यादव जो गठबंधन है, जयंत जी हैं, प्रेमचंद प्रजापति जी हैं, ओम प्रकाश राजभर हैं, कृष्णा पटेल हैं, संजय चौहान हैं, हम सब लोग एक साथ हैं। कहाँ गठबंधन में कहाँ विवाद है? पार्टी में विवाद हो सकता है, गठबंधन में कोई विवाद नहीं है। अब पार्टी में अगर विवाद है तो उस पार्टी के नेता से आप पूछो। हम दूसरे का पार्टी, दूसरे का किसान पोत के हम भंडारी कहे बनी भाई? यूपी में सार्वजनिक स्थानों पर नमाज के लिए मनाही थी, और कल शाम को बकायदा डीजी लॉ एंड ऑर्डर ने बधाई भी दी सभी को कि जो नमाज है वो संपन्न हुई, कहीं से कोई भी शिकायत नहीं, कहीं से कोई बात नहीं। कैसे देखते? भाई देखिए, कानून को मानने वाले लोग प्रदेश और देश में हैं, अभी भी लोग मानते हैं। सरकार माने कोर्ट के आदेश का तो पालन कर दिया, लेकिन अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि 2 महीने में भर राज्यभर को अनुसूचित जाति में शामिल कर दो। वो आदेशवा के पालन करी, उसको क्यों नहीं करते हैं? और यहाँ तो पालन हो गया, सावन आवता, सड़क पर तो आपने पालन करा दिया, लेकिन सावन में कौन पालन हुई सड़किया पर? वो का कानून बना लीजिएगा जरा। उस समय सवाल करेंगे लोग, जिनको सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने दिया, मस्जिद में भीड़ हो गई, अगर वो बाहर नमाज पढ़ना चाहते थे, नहीं पढ़ पाए, ठीक है, वो अपना घर में पढ़े, जैसे भी आपने सब कुछ ठीक कर दिया, उस समय भी ठीक कर लीजिएगा कि सड़क पे लोग ये काम ना करें। जरा देखिएगा। 2 घटनाएं चर्चाओं में, चंदौली की फिलहाल लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश का बहुत खराब है। जब वो एक फिल्म आई थी, और उसका गाना तो हमको नहीं पूरा याद है, लेकिन इतना जरूर याद है
कि जब रक्षक ही भक्षक बन गया। अब बताइए, जब तक पुलिस नहीं गई थी तो उस बेचारे के घर तो लड़की जीवित थी, और जब ये पहुंचे हैं तो मर कैसे गई? तो 302 का मुकदमा लिखो इनके खिलाफ, जेल भेजो, है सरकार के पास, सस्पेंड करते हो, लाइन हाजिर करते हो, चंदौली का लाइन हाजिर करके भेज दोगे बांदा की, जाओ तुम बांदा में चार्ज ले लो। अब ललितपुर की घटना है, मुकदमा लिखो, उसको जेल भेजो, कैसे भाग जाता है? ये सरकार तो विफलताओं का चिट्ठा है। 5 लाख का रंगदारी टैक्स मांगने वाला एसपी बांदा का आज भी फरार है, 1 लाख का इनाम है। कहा नाकामी नहीं है? एक एसपी जो है 5 लाख इनाम रंगदारी टैक्स मांगे और न मिले तो गोली मार दे, फरार है। और यही अभी तक 302 का मुकदमा क्यों नहीं लिखा? लॉ एंड ऑर्डर ठीक करना है, प्रशासन रोब और रुआब से, रुतबा से चलता है, कानून का पालन करो, लिखो। अगर गुरहू के खिलाफ, पवालू के खिलाफ, ओम प्रकाश के खिलाफ, रमेश के खिलाफ, झिनकू के खिलाफ लिखे कोई 302 तो खट से लिख दोगे। जब ये रक्षक जो गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ क्यों नहीं लिखते हो भाई? लिखो उसके खिलाफ, जेल भेजो, जांच करो, न्यायालय है अपना, सफाई फफाई दे, सही है तो सही, गलत है तो गलत। ये काम सरकार को कराना चाहिए, लेकिन सरकार चीन के काम कर रही है। एक काम बड़ा अच्छा सरकार करती है, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, ये समझाने में सफल है। महंगाई पर चर्चा करने के लिए किसी को दम नहीं है, बेरोजगारी पे चर्चा करने के लिए किसी के पास दम नहीं है। आज जरूरत है, देश में नौजवान आत्महत्या कर रहा है, अपने सर्टिफिकेट जला रहा है, उसको रोजगार और नौकरी कैसे मिले, इस पे सरकार को बेहतर सोचना चाहिए। तो कल राजभर के रातों पर व्यवस्था वही ये भी कहना है कि जो जैसे मुलाकात थी वो शिव के साथ रवि कुमार इंटरव्यू